देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। अनलॉक होती जिंदगानी के बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने तीसरी लहर का खतरा बढ़ा दिया है। हालांकि इस वेरिएंट के मरीज अभी कम ही मिले हैं, लेकिन पिछले अनुभवों से सबक नहीं लिया तो दहाई के अंक के ये आंकड़े कब हजारों और लाखों में बदल जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। कोरोना की दूसरी लहर ने जो मंजर दिखाया, उसका खौफ लगता है इन लोगों को कतई नहीं है। तभी तो धरना प्रदर्शन के नाम पर इस तरह से जुटे हैं जैसे इन्होंने कोरोना सुरक्षा कवच पहन रखा हो। और शायद चिंता उनको भी नहीं है जो कोरोना से सुरक्षा की चाहत लिए टीका लगाने के लिए इन कतारों में खड़े हैं। सब्जी मंडियों और बाजारों के हाल तो आप देख ही रहे हैं। ना मास्क लगाने की परवाह और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की। और हमारे नेता तो जैसे कोरोना प्रूफ ही हो गए हैं। जनता पर तमाम कानून कायदों की बंदिश थोपने वाले इन नेताओं के लिए तो जैसे भीड़ में रहना ही संजीवनी बन गया है। ये तमाम तस्वीरें भी हमने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा हमारे आसपास ही मंडरा रहा है। और ये लापरवाही जारी रही तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको एक मशहूर फिल्म का डायलॉग भी याद दिला देते हैं, जो डर गया सो मर गया। लेकिन कोरोना के मामले में इसका ठीक उलट है, यानी जो डर गया सो बच गया। जी हाँ, कोरोना से डरना जरूरी है। ये डर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना के अब तक के सबसे खतरनाक और घातक वेरिएंट डेल्टा प्लस ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। बीकानेर की एक महिला मरीज 1 जून को ही कोरोना संक्रमित हुई थी। इस महिला के साथ 4 अन्य लोगों के सैंपल पुणे स्थित लैब में जांच के लिए भेजे गए तो इस खतरनाक वेरिएंट की पुष्टि हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने भी शनिवार को बीकानेर का दौरा किया है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये नया वेरिएंट। आपको याद होगा कि डेल्टा वेरिएंट के चलते ही भारत में दूसरी लहर का संक्रमण तेजी से फैला था। इसी डेल्टा वेरिएंट में एक और म्यूटेशन पाया गया है। इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के मुताबिक कोविड-19 एक आरएनए वायरस है, लिहाजा इसकी म्यूटेंट करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। डेल्टा वेरिएंट वायरस में काफी ज्यादा म्यूटेशन की वजह से ही ये नया डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है। कोरोना वायरस का ये नया रूप देश दुनिया में नई परेशानी बनकर सामने आया है। अब तक राजस्थान के बीकानेर समेत देश के 11 राज्यों के 18 जिलों में डेल्टा प्लस के 52 मामले सामने आए हैं और इनमें से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक मरीज की मौत भी हो गई है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के मरीज सर्वाधिक है, इसलिए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए अलर्ट किया है। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल है। केंद्र ने 10 जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। कोरोना की दूसरी लहर की भयावह तस्वीर लोगों के ज़हन से अभी तक भी नहीं निकली है। माना यही जा रहा है कि मई जून में कोरोना संक्रमण में कमी आई तो उसकी वजह सख्त लॉकडाउन भी रही। सबको पता है कि जब दूसरी लहर चरम पर आई तो बाजारों की भीड़, चुनावी रैलियों और धार्मिक आयोजनों को इसके बढ़ने की वजह बताया गया था। ये माना गया कि सरकारें भी संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा लगाने में विफल रही, इसीलिए हालात बेकाबू हुए। तो क्या हम फिर इन्हीं गलतियों को दोहराने जा रहे हैं? यदि ऐसा हुआ तो विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर और जल्दी आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर आना इसी बात पर निर्भर करता है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कैसा बर्ताव करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकार साफ कहते हैं कि यह जरूरी है कि सरकारें अर्थव्यवस्था को आहिस्ता आहिस्ता खोलें,
जल्दबाजी में यदि बचाव उपायों की अनदेखी हुई तो ये नया वायरस दूसरी लहर से भी घातक हो सकता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये बात सही है, लेकिन ऐसी लहर से तो डरना ही होगा जो हमें किसी नौका में बैठने लायक भी नहीं छोड़े। जीवन रूपी नौका में बैठे रहने के लिए जरूरी है कोरोना की नई लहर से डरें। ऐसे में वैक्सीन ही बचाव का बड़ा माध्यम है, ये विशेषज्ञ भी कहते हैं। सरकारें तो अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहेंगी, लेकिन मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के मूल मंत्र की अनदेखी की तो कोरोना के डेल्टा प्लस वायरस को तबाही की नई कहानी लिखते देर नहीं लगेगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।